नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के ऊपर चर्चा करें, जो कि शक्तिशाली योग है और अत्यंत शुभ फल देने में सक्षम है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ प्रमुख योग बताए गए हैं, जो कि मुख्यतः कह सकते हैं कि मुख्य धारा के राजयोग की श्रेणी में आते हैं। अगर कुछ हम प्रमुख योगों की बात करें, इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले आ गया पंच महापुरुष योग, जिसमें आपका शश महापुरुष योग है, भद्र महापुरुष योग है, मालव्य महापुरुष योग है, रुचक महापुरुष योग है, हंस महापुरुष योग है, आपका गज केसरी योग, कुंडली में नवमेश और दशमेश का संबंध। ये कुछ ऐसे पावरफुल योग हैं ज्योतिष शास्त्र में कि जो कुंडली में मौजूद होते हैं, तो कुंडली की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। ये कुछ प्रमुख राजयोग है जो कि निश्चित तौर पर इनका जो फल आता है बहुत ही अच्छा शुभ आता है, और ये सब शक्तिशाली योगों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इन्हीं में से आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे हंस महापुरुष योग के ऊपर। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हंस महापुरुष योग भी पंच महापुरुष योगों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला योग है। ये जो पंच महापुरुष योग है, जिसके अंतर्गत 5 महापुरुष योग आते हैं, ये अत्यंत ही शक्तिशाली और शुभ फल देने में सक्षम योग है। और जिसके अंतर्गत जिस कड़ी की आज हम बात कर रहे हैं वो हंस महापुरुष योग है। हंस महापुरुष योग एक अत्यंत शुभ राजयोग है, जो कि शक्तिशाली है और अत्यंत शुभ फल देने में सक्षम है। हंस महापुरुष योग की अगर हम बात करें, तो ये गुरुदेव बृहस्पति की मदद से ये योग निर्मित होता है। गुरुदेव बृहस्पति की मदद से हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। और देखा जाए तो जो 5 महापुरुष योग हैं, इनको फलित होने के लिए कुछ एक सर्टेन कंडीशन है जो कॉमन है 5 महापुरुष योग में। तो अगर इसको हम हंस महापुरुष योग की बात करें, तो सबसे पहले तो उसकी डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे। डिफिनीशन ये है कि हंस महापुरुष योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के जो केंद्र स्थान है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये 4 भाव कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं। ये मैंने कालपुरुष की कुंडली ली हुई है, जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है। यहां पे लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन हंस महापुरुष योग बनने के लिए जो कुंडली में इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि कुंडली के केंद्र स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इनमें से किसी एक भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति होनी चाहिए। और सिर्फ स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुरुदेव बृहस्पति किसी इन चारों केंद्र स्थानों में से किसी एक केंद्र स्थान में स्थित होने चाहिए, और अपनी स्वराशि जो कि धनु राशि है और मीन राशि है, अपनी स्वराशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो। तो उच्च राशि गुरुदेव बृहस्पति की कौन सी होगी? कर्क राशि होगी। मतलब कहने का यह है कि जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है हंस महापुरुष योग बनने कुंडली में, वो ये है कि गुरुदेव बृहस्पति की केंद्र के भावों में स्थिति अनिवार्य है। चारों केंद्र स्थानों में से किसी एक केंद्र स्थान में गुरुदेव की स्थिति अनिवार्य है, गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अनिवार्य है। और सेकंड कंडीशन यह है कि गुरुदेव बृहस्पति उस भाव में अपनी स्वराशि में होने चाहिए या फिर अपनी उच्च राशि में होने चाहिए। तो स्वराशियां गुरुदेव बृहस्पति की है धनु राशि और मीन राशि, और उच्च राशि है गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि। तो अगर हम प्रस्तुत उदाहरण में देखें, तो जो हमने कुंडली ली है, मेष लग्न की कुंडली है, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो धनु मीन राशि जो है, धनु राशि मीन राशि कुंडली के किसी भी केंद्र स्थान में नहीं आ रही है।
अलबत्ते चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो अगर इस प्रस्तुत उदाहरण में गुरुदेव बृहस्पति अगर केंद्र स्थान में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो यहाँ पे हंस महापुरुष नाम का जो योग बनता है उसका निर्माण हो जाए। जो एलिजिबल क्राइटेरिया है हंस महापुरुष योग का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये 4 भाव केंद्र स्थान है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। इसमें प्रस्तुत उदाहरण में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है और अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो जो दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। मतलब गुरुदेव बृहस्पति केंद्र स्थान में स्थित होने चाहिए और सिर्फ स्थिति से बात नहीं बनेगी, या तो अपनी स्वराशि में हो, धनु राशि या मीन राशि में, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो, तो बाय डेफिनेशन हंस महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो इसका महत्व क्या है? हंस महापुरुष योग बन गया। अब दर्शकों के मन में जिज्ञासा होगी कि हंस नाम का महापुरुष योग तो बन गया, ये तो डिफिनीशन हो गई, लेकिन इसके फायदे नुकसान क्या है, नफा नुकसान क्या है अगर कुंडली में हंस महापुरुष योग बनता है? तो मित्रों, ये अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। आप खुद ही एक नॉर्मल लॉजिक से समझिए कि जब कोई प्लैनेट अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होता है तो वो भाव बहुत पावरफुल हो जाता है, वह ग्रह बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अपने घर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह जब अपने स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो यहाँ पे दोनों लोग को फायदा हो जाता है। ग्रह पावरफुल हो गया, चाहे अपनी स्वराशि में स्थित होने के कारण या अपनी उच्च राशि में स्थित होने के कारण, प्लस जो भाव है, चूंकि वो ग्रह अपने ही घर में स्थित है। अगर कोई ग्रह अपने स्वराशि में स्थित है तो इसका मतलब हुआ कि वह ग्रह अपने ही घर में स्थित है। जब कोई ग्रह अपने घर में स्थित होता है मित्रों, तो अपने घर के कारक तत्व, अपने घर के जो भी कारक तत्व हैं, अपने घर के जो भी सिग्निफिकेंस है उस भाव के, उसको मजबूत करते हैं। क्योंकि इन जनरल भी आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति कभी अपने घर का अहित नहीं करता, कभी भी अपने घर का अनिष्ट नहीं करता। हर व्यक्ति अपने घर को बनाना, सजाना और संवारना ही चाहता है। तो पहले अगर हम जनरल लॉजिक से समझे कि कोई ग्रह जब अपने घर में या अपनी उच्च राशि में आ जाता है तब वह ग्रह भी पावरफुल हो गया स्वराशि और उच्च राशि में स्थित होने के कारण, और दूसरा जब वो अपने स्वराशि में स्थित है या उच्च राशि में स्थित है तो उस भाव के कारक तत्वों को, उस भाव के सिग्निफिकेंस को क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो अपने घर में स्थित है या अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो पहले की जनरल लॉजिक निकल के आ गई कि महापुरुष योग का निर्माण होता ही तब है जब कुंडली में ग्रह केंद्र स्थान में हो, एज वेल एज साथ ही साथ अपनी चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में। और मित्रों, यहाँ पे केंद्र स्थान में देखिए, ये तो पहले से जनरल लॉजिक होगी। कोई भी ग्रह अपने घर में होगा, अपनी स्वराशि में होगा या अपनी उच्च राशि में होगा, तो उस भाव के कारक तत्वों को, उस भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और खुद वो ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि वो ग्रह भी पावरफुल हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि महापुरुष योग का निर्माण, हंस महापुरुष योग का निर्माण कब होगा? जब गुरुदेव बृहस्पति के किसी इन चारों केंद्र स्थानों में, पहले, चौथे, 7वें या 10वें में से किसी एक भाव में इनकी स्थिति हो। तो आपको पता है कि कुंडली के जो केंद्र स्थान होते हैं वह कुंडली के सेंट्रल पॉइंट होते हैं, सेंटर पिलर होते हैं। जो कहते हैं ना कि मकान को खड़ा करने के लिए जो प्रमुख 4 दीवारें होती हैं, नींव, जो कुंडली की एक नींव होती है, जो मकान की जो नींव होती है, जो उसको मजबूती प्रदान करती है, उसी तरह ये कुंडली के जो चारों केंद्र स्थान है ये रोल प्ले करते हैं कि स्ट्रॉन्ग नींव का कुंडली के लिए सेंटर पिलर है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में देखिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में देखिए तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मेन पावर वाली गवर्नमेंट होती है।
तो उसी का साथ हम बात करें तो जो कुंडली के चारों केंद्र स्थान है, ये कुंडली के सबसे पावरफुल स्थान है, मेन सेंटर पिलर है। तो देखिए, पहली जनरल लॉजिक क्या हुई थी कि जब ग्रह अपने स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित है, वो ग्रह भी बलवान हो गया और वो भाव के कारक तत्व तो उस भाव के सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो गए। और कहां जाके ये उच्च के कहां जाकर के गुरुदेव बृहस्पति को स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होना है? केंद्र स्थान में। हंस महापुरुषों का निर्माण कब होगा? जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के किसी केंद्र स्थान में हो, साथ ही साथ अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में। तो पहला तो जनरली यहां पर क्लियर हो गया कि अपने स्वराशि अपने उच्च राशि में होंगे तो गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे, उस भाव के कारक तत्व उस भाव के सिग्निफिकेंस पे मजबूत हो जाएंगे। और यहां पे सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन लग गई कि केंद्र स्थान में स्वराशि या उच्च का होना है। एक तो स्वराशि उच्च राशि में होने का पावर मिल गया ग्रह को भी, उस भाव को भी, और कहां पे उच्च होके हो रहे हैं? केंद्र स्थान में। तो चूंकि केंद्र स्थान में उच्च के हो रहे हैं तो ये और एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे कुंडली में जो पांचों पंच महापुरुष योग है वो बेहद ही शक्तिशाली योग होते हैं, बेहद ही शुभ फल देने वाले योग होते हैं। अब देखिए, जब गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि उच्च राशि के होंगे, अपने आ जाएंगे तो वैसे स्ट्रांग हो जाएंगे। और सोने पर सुहागा वाली बात होगी कि हंस महापुरुष योग का निर्माण तभी होगा जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के केंद्र स्थान में होंगे और अपनी स्वराशि अपनी उच्च राशि में। तो स्वराशि उच्च राशि में अपने होने के कारण उन्हें बल मिल गया और प्लस केंद्र स्थान में होने के कारण उनको और बल मिल गया। तो जिससे क्या हो गया कि इससे ये क्लियर हो गया कि जो गुरुदेव के जो कारक तत्व हैं, जो गुरुदेव के सिग्निफिकेंस है, वह कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव को नैसर्गिक तौर पर अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पर अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। गुरुदेव की कुंडली में शुभ और मजबूत स्थिति के लिए कहा गया है कि गुरुदेव की शुभ और मजबूत स्थिति और इनकी दृष्टियां जो है वो अमृत के समान है। कुंडली में अगर किसी प्रकार के दुर्योग है, दुष्प्रभाव है, खराब स्थितियां हैं, दोष है, तो गुरुदेव की शुभ और मजबूत स्थिति और इनकी दृष्टियां उन दोषों का, उन दुर्योगों का और उन दोषों का नाश करने वाली है। अमृत के समान गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों को माना गया है। और जो अगर इन्हें देवताओं के जो मंत्रिमंडल है उसमें इन्हें गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु कौन होता है? गुरु पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति गुरु तभी बनता है जब उसके पास पहले से खुद में बहुत ढेर सारा ज्ञान का भंडार उसके पास प्राप्त हो, तभी तो वो दूसरों को ज्ञान देगा। और जैसे कि यहां से इस योग में स्पष्ट हो रहा है कि हंस महापुरुष योग में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। और नवों ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पर बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है और इनके पास कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस और कारक तत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। ध्यान दीजिएगा, नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और बहुत से महत्वपूर्ण चीजों का नेचुरल कारकत्व, नेचुरल सिग्निफिकेंस इनके पास है। और कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब अगर वो कुंडली में मजबूत हो जाए तो गुरु का सीधा सीधा जो संबंध है वह धर्म के साथ है, ग्रोथ के साथ है, फॉर्च्यून के साथ है, नैतिकता के साथ है, मोरलिटी के साथ है, ज्ञान के साथ है। तो अगर गुरुदेव कुंडली में मजबूत हो गए, फेवरेबल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो है जीवन में प्रगति करेगा, सही रास्ते पर चल करके ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि गुरु ग्रह कुंडली में बहुत मजबूत हो जाता है। उसके अंदर मोरल वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, नैतिकता के पथ पर चल करके आगे जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, सही रास्ते पर चलकर जीवन में आगे सफलता प्राप्त करने वाला होगा। गुरु क्या करता है? दूसरों को ज्ञान देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, सही रास्ता बताता है। तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है, एक अच्छा सफल पथ प्रदर्शक साबित हो सकता है, जिसकी एडवाइसेस, जिसकी सलाह लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर हंस नाम का महापुरुषों का निर्माण हो रहा है
यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हैं सेंट कुंडली के केंद्र स्थान में होने के कारण, और प्लस वहां पे अपनी स्वराशि या उच्च राशि के होने के कारण गुरुदेव के पास इस कुंडली में बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो जा रहा है। और गुरुदेव को शुभता का प्रतीक माना गया है। बहुत से संपूर्ण अच्छी चीजों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और सबसे अधिक भावों का गुरुदेव कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। इनका स्ट्रांग हो जाने का मतलब क्या है? व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी अच्छी। ऐसे व्यक्ति, चूंकि गुरु स्ट्रांग हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाला होगा, बिनोवेलेंट नेचर का होगा, परोपकारिता ऐसे व्यक्ति के पास खूब ज्यादा होगी, दूसरों का अच्छा चाहने वाला होगा, दूसरों को अच्छी एडवाइसेस देने वाला होगा, अच्छी सलाह देने वाला होगा। और चूंकि गुरु कुंडली में मजबूत हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ? और गुरु कौन है? ज्ञान देने वाला ग्रह। तो गुरु कुंडली मजबूत होगा, इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा। ये जो शब्द बोलेगा, ये जो बातें बोलेगा, ये जो लोग दूसरे लोगों को सलाह देगा, दूसरे लोगों को जो एडवाइसेस देगा, उसको लोग बहुत वैल्यू करेंगे। इसकी एक शब्द दर शब्द बोली गई बातों को लोग वैल्यू करेंगे, समझेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा बहुत ही चुन करके, समझ करके, चुनिंदा शब्दों को बोलेगा, चुनिंदा चीजों को बोलेगा, जिसमें दूसरे लोगों की भलाई छुपी होगी, और कोई भी हल्की बात नहीं करेगा, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। गुरु, आप ध्यान दीजिए, अगर किसी हम स्कूल वगैरह की बात करें, कॉलेज वगैरह की बात करें, तो एक नेचुरली है जब कोई बच्चा अपने टीचर को, अपने गुरु को, अपने प्रोफेसर या अपने लेक्चरर को देखता है, तो बाय रिस्पेक्ट वो उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, उसके सम्मान में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वो उसको अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है, सही मार्ग की ओर ले जा रहा है। तो जब गुरु कुंडली में स्ट्रांग हो गया, तो गुरु के गुण, गुरु की क्वालिटीज व्यक्ति के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। मतलब ऐसे व्यक्ति को लोग में, समाज में, लोक में सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग इज्जत देंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु से संबंधित जो गुण होते हैं वो प्रधानता ले लेंगे। ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा खासा होगा, और इसकी ये ज्ञान, इसकी ये नॉलेज समाज में, लोग में इसको इज्जत दिलाएगी, रिस्पेक्ट दिलाएगी। इसकी द्वारा दी गई सलाह, इसके द्वारा दी गई एडवाइसेस को लोग बहुत कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे। ऐसा व्यक्ति वजनदार बात करने वाला होगा, जनहित में, लोकहित में कार्य करने वाला होगा, और जो भी कार्य करेगा सही रास्ते पर चल करके, सही मार्ग पर जीवन में आगे चल के सफलता प्राप्त करेगा। और चूंकि गुरु ग्रह वेल्थ से सभी संबंधित ग्रह है, ग्रोथ से सभी संबंधित ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी वेल्थ भी हासिल होती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छी संपन्नता मिलती है, सक्सेस मिलती है, समृद्धि मिलती है। अब देखिए, गुरु ग्रह के पास कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व है। गुरुदेव बृहस्पति के पास कुंडली में दूसरे भाव का कारकत्व है। कुंडली के पंचम भाव का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। महिलाओं के केस में सातवां भाव, जो कि विवाह का कारक होता है, विवाह का भाव होता है, इसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं महिलाओं के केस में। नवम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं सूर्य के साथ। नवम भाव के भी कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दसम भाव के कारकत्व 4 ग्रहों के पास है, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति भी सम्मिलित है। तो मतलब दसम भाव का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। 11वां भाव जो कि लाभ का है, उसके भी कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब देखिए, दोनों वेल्थ से संबंधित जो हाउसेस हैं, दूसरा भाव और 11वां भाव, इसका भी कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब वो जाहिर सी बात है, वो अगर कुंडली में मजबूत हो गए, शुभ हो गए, अच्छी अवस्था में आ गए, स्ट्रांग हो गए, जैसा कि हंस महापुरुष योग में हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, संपन्नता उसके पास आएगी, इजी सक्सेस उसको लाइफ में मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष उसको नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान का तो भंडार ऐसे व्यक्ति के पास हो गई होगा, प्लस ऐसा व्यक्ति धनी होगा, संपन्नता उसके पास होगी, समृद्धि होगी, क्योंकि जब गुरुदेव कुंडली में मजबूत हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो गुरु जिन जिन भावों के कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति पाक है, ध्यान दीजिएगा, जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, वो उन भाव के कारकत्व ही मजबूत हो जाएंगे। जिस भाव में गुरुदेव बृहस्पति हंस महापुरुष योग में निर्माण करेंगे, हंस महापुरुष योग का जिस भाव में स्थित होंगे, गुरु ग्रह बृहस्पति हंस महापुरुष योग के अंतर्गत तो स्ट्रांग हो ही रहे, जिस भाव में हंस महापुरुष नाम का योग बन रहा है, वह भाव मजबूत हो जाएगा,
और जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं वो भाव मजबूत हो जाएंगे। उनसे संबंधित अगर किसी प्रकार के दोष हैं, दुर्योग है, तो वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऐसी स्थिति में उन भावों को शुभता प्रदान करेंगे जहां पर वो दृष्टि डाल रहे होंगे। तो वहां पर अगर किसी प्रकार का दुर्योग है, खराब योग है, तो उनका समूल नाश गुरुदेव की बृहस्पति की दृष्टि यहां पे कर देगी। और प्लस तीसरा फायदा यह है, क्योंकि बहुत से अधिक भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो भाव के कारकत्व भी मजबूत हो जाएंगे। तो तीन तरीके के फायदे हो गए। पहला, हंस महापुरुष योग के अंतर्गत खुद गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। दूसरी बात कि गुरुदेव बृहस्पति जिन जिन भावों पर दृष्टियां डालेंगे, चूंकि इनकी दृष्टि अमृत के समान होती है, तो उन भावों से संबंधित किसी प्रकार का दुर्योग है, किसी प्रकार का खराब योग बन रहा है, तो उसका समूल नाश गुरुदेव बृहस्पति यहां कर देंगे और उन भावों को शुभता प्रदान करेंगे। प्लस तीसरा फायदा, जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, इस स्थिति में हंस महापुरुष योग की स्थिति में गुरुदेव के कारकत्व स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो जिन जिन भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस को भी मजबूती मिलेगी, स्ट्रांगनेस मिलेगी इस स्थिति के अंतर्गत। अब तो देखिए, अगर लगन में हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है, लगन क्या है, जातक का व्यक्तित्व है, समूचा व्यक्तित्व, जातक की कद काठी, उसकी शारीरिक संरचना, उसका शारीरिक कद काठी, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मनोबल, ये उसका आत्मबल, ये सारी चीजें कुंडली के हम लग्न स्थान से देखते हैं। तो जहां यहां पे गुरुदेव बृहस्पति अगर यहां पे हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, अगर अपने स्वराशि के हो गए या अपनी उच्च राशि के हो गए, तभी हंस महापुरुष नाम का योग निर्माण होगा। मतलब अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के लग्न स्थान में धनु राशि में हो या मीन राशि में हो या कर्क राशि में हो, तब यहां पर हंस महापुरुष नाम का महापुरुष योग का जो योग होगा वो बन जाएगा। अब यहां पर सोने पर सुहागा वाली स्थिति भी देखिए, सोने पर सुहागा वाली स्थिति इसलिए बन जाएगी कि कुंडली के लग्न स्थान पे जब गुरुदेव बृहस्पति होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब लग्न स्थान में आ जाते हैं तब ये दिशा बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेते हैं, दिग बली हो जाते हैं। अतिरिक्त देखिए, हंस महापुरुष योग तो स्थिति में बन ही रहा है, जिसके कारण गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, लग्न स्थान मजबूत हो जाएगा। और सोने में सुहागा वाली बात यह है कि लग्न स्थान में गुरुदेव बृहस्पति दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। अब समूचा, अब लग्न स्थान में अगर हंस नाम का महापुरुष योग बन गया, तो समूचा व्यक्तित्व गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो जाएगा। और चूंकि लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, जो लग्न स्थान होता है वह जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जातक के व्यक्ति, समूचे व्यक्तित्व में गुरुदेव बृहस्पति का स्वरूप समा गया। अब जो जातक का व्यक्तित्व होगा, उसमें गुरुदेव बृहस्पति की जो भी गुण है, क्वालिटीज हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, वो प्रधानता ले लेगी। मतलब जातक का जो व्यक्तित्व होगा, उसमें गुरुदेव बृहस्पति के जो गुण दोष स्वभाव होते हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे, स्पष्ट तौर पर अपीयर होंगे। वो सारी क्वालिटीज, वो सारी जो गुण दोष स्वभाव गुरुदेव बृहस्पति का होता है, वह जातक के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ज्ञानवान होगा, थोड़ा यहाँ पे फैटी हो सकती है बॉडी को, गुरुदेव भारी ग्रह है, तो जहां पे बैठते हैं उसको थोड़ा भारी कर देते हैं, उस एरिया को, बहुत भारी ग्रह है, तो यहाँ पे बॉडी थोड़ा फैटी हो सकती है। लेकिन गौरवर्ण का जातक होगा, गौरवर्ण का जातक हो सकता है, बुद्धिमान होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान का भंडार होगा ऐसे जातक के पास। जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार इस व्यक्ति के अगर लग्न स्थान में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, तो व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा नॉलेज होगी, इतना ज्यादा ज्ञान होगा कि अपने ज्ञान के बलबूते, अपनी नॉलेज के बलबूते जीवन में अच्छी संपन्नता, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा सम्मान समाज में हासिल करेगा। अब देखिए, लग्न स्थान में जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे, तो इनकी तीन दृष्टियां हैं गुरुदेव बृहस्पति की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लग्न स्थान और व्यक्तित्व को तो उन्होंने मजबूत कर दिया। नैतिकता के पथ पर चलने वाला होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज वाला होगा, धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उसके अंदर होगा, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, धार्मिक आस्था, रिलीजियस बिलीफ ऐसे जातक का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को मानने वाला होगा, अपनी कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा, ईश्वर के प्रति कड़ी आस्था रखने वाला होगा।
पूजा पाठ में रुचि रखने वाला, कर्म कांडों में रुचि रखने वाला, धार्मिक ग्रंथों को का प्रति काफी रुचि रखने वाला, जीवन में अच्छी ग्रोथ हासिल करने वाला, अच्छी सक्सेस हासिल करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और यहाँ पे बैठ करके देखिएगा अपनी तीनों दृष्टियां, पहली दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। इन तीनों भावों को गुरुदेव बृहस्पति संवार देंगे। अगर इनसे संबंधित किसी प्रकार का दोष है तो उनका भी नाश कर देंगे। देखिए पंचम भाव शिक्षा का है, गुरुदेव शिक्षा के कारक रहे। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो ये दोनों हाउसेस गुरुदेव बृहस्पति की इस प्लेसमेंट में दृष्टि द्वारा प्रभावित होंगे दोनों भाव। तो ऐसा व्यक्ति उच्च स्तरीय नॉलेजेबल होगा, उच्च स्तरीय ज्ञानी व्यक्ति होगा। और यहां से लगन में बैठकर के सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो उच्च स्तरीय वैवाहिक जीवन जीने वाला होगा। जो वैवाहिक जीवन की उच्च परिभाषा बताई गई है, उच्च डिफिनीशन बताई गई है, हाई मोरल वैल्यूज वाला वैवाहिक जीवन जीने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में सेक्सुअलिटी के प्रति, सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति हो सकता है ऐसे लोगों का रुझान कम हो, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जागरूक होगा। अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होगा, अपनी ड्यूटीज को, अपनी कर्तव्यों को निभाने वाला होगा, अपने भी प्रति और अपने स्पाउस के भी प्रति। और यहाँ पे दोनों के बीच में जो शारीरिक आकर्षण है वो कम होकर के वह आकर्षण कह लीजिए कि आत्मिक रूप में ज्यादा होगा एक दूसरे के प्रति। इसमें सेक्सुअल अपीयरेंस के प्रति, सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति रुझान हो सकता है कम हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो लगाव होगा वो आत्मिक लगाव होगा, सच्चे मन से हुआ लगाव होगा, बहुत ही कह लीजिए कि नैतिक रूप में मजबूत वैवाहिक जीवन जीने वाला होगा। वो अपने वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा हाई मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा और अपने अपने स्पाउस के प्रति जो दायित्व, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने वाला होगा। जब कुंडली के चौथे भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बनता है मित्रों, तो यहाँ पे चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। चौथे भाव के कारक तो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। मतलब चौथा भाव सुख का है तो जातक के पास सुख से संबंधित सभी संसाधन होंगे। घर का चौथा भाव घर का है, घर का माहौल अच्छा होगा। माता जी चौथे भाव से जातक की माता जी को देखा जाता है, माता धार्मिक होगी। जब माँ धार्मिक हो गई, जो कि माँ बच्चों की सबसे पहली पाठशाला होती है, जब वो धार्मिक हो गई, हाई मोरल वैल्यूज वाली होगी, अच्छी नैतिक वैल्यू वाली होगी, तो वो अपने संस्कार, अपने गुण अपने बच्चों में डालेगी। जाहिर सी बात है कि पूरा घर परिवार ही बहुत ही अच्छी मोरल वैल्यूज वाला होगा, अच्छी कल्चरल वैल्यूज वाला होगा, अच्छे संस्कारों वाला होगा, अपनी माँ द्वारा अच्छे संस्कारों से पोषित होगा। घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। घरों में ऐसे घरों में अक्सर ही धर्म कर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड होते होंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। घर के माहौल में ऐसा लगेगा शांति होगी, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा और घर के इन्वायरमेंट, घर के जो लोग होंगे उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य होगा, अच्छा संबंध होगा। ऐसे घरों में जहाँ पे चौथे भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, ईश्वरीय कर्मकांड, धार्मिक पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति आस्था, जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, पूजा पाठ से संबंधित एक्टिविटीज है, ये ऐसे घरों में बहुत ज्यादा होंगी। यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण भाव, अष्टम भाव जो कि आयु का है, यहीं से दुर्घटनाओं का, यहीं से क्रॉनिक डिजीज का, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार किया जाता है। 12वां भाव व्यय का है, खर्चों का है। तो तीनों भावों को गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे संभाल देंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक के कर्म स्थान को देख रहे हैं तो कैरियर हाउस को, जातक की कैरियर लाइफ को भी यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति संवार देंगे। कैरियर अच्छा कर देंगे, अच्छी चीजों में खर्चा कराएंगे। अगर रोग वगैरह आएंगे तो उनसे जातक को प्रोटेक्ट करेंगे, जातक को लॉन्गेविटी को बढ़ाएंगे, रोग वगैरह से जातक को बचाएंगे। इस स्थिति में यह स्थिति माता पिता दोनों के लिए बहुत ही शुभ है। जब कुंडली के चौथे भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बनता है तो यह स्थिति माँ और पिता दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जब कुंडली के 7वें भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बनता है तो फिर वही बात हो गई कि अब यहाँ पे फिर वही दोनों लोग, स्पाउस भी गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होगा और जातक, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से मित्रों, जब गुरुदेव हंस नाम का महापुरुष योग कुंडली के 7वें भाव में बनेगा तो जाहिर सी बात है गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, 7वां भाव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लग्न स्थान को देखेंगे। तो जब लग्न स्थान को देखेंगे तो इस जातक खुद भी प्रभावित होगा। फिर यहाँ पे एक आदर्श उच्च स्तरीय वैवाहिक जीवन जातक को जीवन में मिलेगा। और यहाँ पे जो जातक का स्पाउस होगा उसके व्यक्तित्व में, क्योंकि 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो जातक का स्पाउस होगा उसके व्यक्तित्व में गुरुदेव बृहस्पति के जो गुण दो स्वभाव है, जो क्वालिटीज हैं, वो प्रधानता ले लेगी। और जातक के स्पाउस में गुरुदेव बृहस्पति के जो गुण दो स्वभाव है वो स्पष्ट रूप से अपीयर होंगे, स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। मतलब ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा देखने में सुंदर होगा, बहुत ही कह लीजिए कि नॉलेजेबल होगा, ज्ञानी होगा, और जातक को सपोर्ट करने वाला होगा, जातक को सहयोग करने वाला होगा। और थोड़ा फैटी हो सकता है यहाँ पे जातक का स्पाउस, लेकिन ये कि बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही आदर्श वैवाहिक जीवन जीने वाला, आदर्श जीवन जीने वाला होगा। नॉलेज, वही जो मैंने बात आपको जातक के लिए बताई थी वो जातक की स्पाउस पर लागू हो जाएगी कि वो मतलब इतना ज्यादा नॉलेजेबल होगा कि जातक का स्पाउस कि अपने नॉलेज के चलते, अपने ज्ञान के चलते जातक का स्पाउस उसके घर परिवार में, उसके समाज में बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ज्ञान का भंडार उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा और उसके व्यक्तित्व में गौरवर्ण का हो सकता है। उसके व्यक्तित्व में गुरुदेव बृहस्पति के गुण दो स्वभाव बहुत ही स्पष्ट तौर पर झलकेंगे। और ऐसा क्योंकि ये सप्तम भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तब सक्रिय होगा आइदर, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी है। और ध्यान दीजिएगा सप्तम भाव से हम जातक की पब्लिक इमेज का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है तो जातक की समाज में छवि बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो ये स्थिति वहां पे गुरुदेव बृहस्पति के सप्तम भाव में उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो जाएगी। और चूंकि सतवां भाव तब एक्टिवेट होगा जब आफ्टर मैरिज हो जाती है, जब स्पाउस जातक की लाइफ में आ जाता है। तो ये स्थिति ये दिखा रही है कि जब स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाएगा मतलब आफ्टर मैरिज, तब ये जो सतवें भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है वो आपके जीवन के स्तर को बहुत ज्यादा ऊपर उठा देगी। यहाँ पे जब आपका स्पाउस जब आपके जीवन में आएगा मतलब आफ्टर मैरिज, तो आपके लिए एक तरह से भाग्योदय वाली स्थिति बन जाएगी। आपके भाग्य के स्तर में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने स्पाउस के द्वारा, बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, बहुत ही करीबी आत्मिक तौर पर लगाव आपको अपने स्पाउस के द्वारा मिलेगा इस स्थिति के अंतर्गत। मैं तो जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात आ गई, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। पंचम पूर्ण दृष्टि गुरुदेव की लाभ स्थान पे आएगी, सप्तम पूर्ण दृष्टि खुद लग्न स्थान पर आएगी, और नवम पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की तीसरे भाव में आएगी। तीनों भावों को गुरुदेव बृहस्पति संभाल देंगे। तीसरा भाव एफर्ट का है, तो यहाँ पे उसके एफर्ट को गाइड करेंगे, जातक को सही रास्ते पर चलेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा। और चूंकि यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं तो जातक को वेल्दी बना देंगे, सक्सेसफुल लाइफ दे देंगे, उसको अच्छी ग्रोथ देंगे, संपन्नता देंगे, समृद्धि देंगे, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। और चूंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन पे आ रही है तो खुद जातक भी ज्ञानी होगा, उसके व्यक्तित्व में भी, उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी गुणदोष, गुरुदेव बृहस्पति के जो गुणदोष स्वभाव है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे, स्पष्ट तौर पर अपीयर होंगे। इस तरह की भी स्थिति में ऐसा आप समझ लीजिए, मतलब दोनों के लिए बेनिफिटेड है, जातक के स्पाउस के लिए भी बेनिफिटेड है और जातक के लिए खुद भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है इस तरह की स्थिति। जब कुंडली के 10वें भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा, ध्यान दीजिएगा 10वें भाव में अगर हम कालपुरुष की कुंडली में बात करें तब यहाँ पे मकर राशि आ जाती है कालपुरुष की कुंडली में, जो गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती थी, लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी स्वराशि के हैं, अपनी उच्च राशि के होंगे, तभी हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। और जब अपनी स्वराशि अपनी उच्च राशि के हो जाएंगे तो जो कालपुरुष की कुंडली का जो फैक्टर है कि 10वें भाव में चूंकि मूल रूप से अपनी नीच राशि में होंगे मकर राशि में, तो ये फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये फैक्टर ओवरकम हो जाएगा, ओवर पावर हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अपनी स्वराशि अपनी उच्च राशि में है। तो ये जातक को कैरियर में एक्सट्रीमली बहुत उच्च स्तरीय सफलता देंगे। ऐसा जातक टीचिंग लाइन में, प्रोफेसरशिप लाइन में, लेक्चररशिप लाइन में, किसी बैंकिंग सेक्टर में अच्छी सफलता दिला सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रशासनिक स्तर पर ऐसा जातक नौकरी वगैरह पा सकता है, किसी प्रशासनिक जॉब में उच्च स्तर पर ऐसा जातक नौकरी पेशा पाने वाला व्यक्ति हो सकता है। और अपने कर्म के बलबूते समाज में अपने कर्म के बलबूते समाज में अच्छा रेस्पेक्ट हासिल करेगा, एक अच्छी पहचान हासिल करेगा, एक अच्छा सम्मान हासिल करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे होंगे तो अपनी स्वराशि उच्च राशि होने के कारण यहाँ पे जातक को करियर पे बड़ी अच्छी सक्सेस देंगे, अच्छी ग्रोथ देंगे, संपन्नता देंगे, सक्सेस वेल्थ तो देंगे, साथ में मोरल तौर पर उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे ऐसा जातक कंसल्टेंसी वर्क करने वाला हो सकता है, काउंसलिंग करने वाला हो सकता है, क्योंकि भाई
गुरु ग्रह का नेचुरल स्वभाव क्या है? गुरु ज्ञान प्रदान करना, राह दिखाना, मार्गदर्शन देना, पथ प्रदर्शक की भूमिका में होना। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में अगर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है। अगर हम नौकरी के क्षेत्र की बात करें तो ऐसा व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉब में नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, मतलब कैरियर लाइफ में अच्छी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में होते हैं। यहां से भी देखिए मित्रों, इनकी 3 दृष्टियां आएंगी। पंचम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के दूसरे भाव में, धन स्थान को संवार देंगे, वेल्दी बना देंगे, अच्छी ग्रोथ दे देंगे, सक्सेस दे देंगे, कुटुंब को संवार देंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, यहाँ से सुख से संबंधित सभी प्रकार के संसाधन देंगे, घर परिवार अच्छा देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, गाड़ी मकान वगैरह सारी चीजें दे सकते हैं। सुख संपन्नता जातक के जीवन में अच्छी खासी दे देंगे। और नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर आ रही तो रोग वगैरह से प्रोटेक्ट करेंगे, शत्रु वगैरह से बचाएंगे, और प्रतिस्पर्धा और राइवलरी और चैलेंजेस को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे, कंपटीशन को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे, इस प्रकार के बृहस्पति। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जो कि हंस नाम के महापुरुष योग पर आधारित है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।